आइए परिवर्तन शीर्षक का हम अगला भाग देखते हैं। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। अब इस कविता में पंत जी ने काल चक्र द्वारा उत्पन्न किए गए परिवर्तनों को अनेक उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया है। हम इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या से पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। गात माने होता है शरीर, जरा माने वृद्धावस्था या बुढ़ापा, पात माने पत्ता, सुखद सुख देने वाली, अज्ञात यानी जिसका कोई पता ना हो, ये हुआ अज्ञात। व्याख्या देखते हैं कि पंत जी कहते हैं, आज बचपन का जो शरीर कोमल और सुंदर है, वृद्धावस्था में वही शरीर पीले खुरदरे पत्ते के समान हो जाएगा। कहने का आशय है कि बचपन का जो शरीर कोमल और सुंदर है, परिवर्तन के कारण वृद्धावस्था में वही शरीर पीले पत्ते के समान सूख कर खुरदरा हो जाएगा। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें सिर्फ 4 दिन के लिए हैं, शेष जीवन तो अज्ञात अंधकार से भर जाता है। कहने का भाव है कि जीवन में सुख देने वाली जो चांदनी रातें हैं वो बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, शेष जीवन तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण होता है और व्यक्ति के सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। शिशिर सा यानी शिशिर ऋतु में, झर झड़ते हुए या गिरते हुए, नैनों का नीर अर्थात नेत्रों से निकले हुए आंसू, झुलस माने झुलसा देना, गालों के फूल यानी फूल जैसे सुंदर गालों को, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, प्रणय माने होता है प्रेमी जन, अधीर माने अधीर होना, बेताब होना या लीन होना, अधर जाते अधरों को भूले यानी अधर माने होंठ है, होंठों को भूल जाते हैं। तो इसका सरल अर्थ हुआ, शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। युवावस्था में या दुख के दिनों में आंखों से गिरते हुए आंसू फूल जैसे सुंदर गालों को उसी प्रकार झुलसा देते हैं जिस प्रकार शिशिर ऋतु में ओस की बूंदें फूलों और पत्तों को झुलसा देती हैं। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। उस समय युवावस्था में जो अधर चुंबन में लीन रहते हैं, वृद्धा अवस्था के आते ही वे चुंबन के सुख को भूलकर पीड़ा में डूब जाते हैं। कहने का भाव है कि दुख के दिनों में आँखों से निकलने वाले आंसू पुष्प जैसे सुंदर गालों को उसी प्रकार से झुलसा देते हैं जिस प्रकार शिशिर ऋतु में ओस की बूंदें फूलों और पत्तों को झुलसा देती हैं। प्रलय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। और युवावस्था में नायक नायिका के जो होंठ चुंबन में लीन रहते हैं, वृद्धा अवस्था के आने पर वही होठों को भूल जाते हैं। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भौहों का सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। अब आगे देखें, मृदुल माने होता है कोमल या सुंदर, हिमजल ओस की बूंदें, हास माने हंसी, निश्वास यानी गहरी सांसें, समीर माने हवा,
शरदाकाश, शरदकालीन आकाश या शरद ऋतु का आकाश। घन माने बादल, घिर गंभीर यानी गंभीर चिंता से घिर जाते हैं। तो अर्थ हो गया कि युवावस्था में जिन होठों पर ओस की बूंद के समान स्वच्छ मोहक हंसी छाई रहती है, वृद्धावस्था में गहरी उठती हुई सांसें उन हंसी को उड़ा ले जाती हैं। सरल भावों का शरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर। और आगे पंत जी कहते हैं, चिंताहीन जो भावें शरद ऋतु के स्वच्छ मेघहीन आकाश की तरह स्थिर रहती हैं, समय बीतने पर अर्थात वृद्धा अवस्था के आने पर चिंता के घने बादल घेर लेते हैं। तो कहने का भाव है कि युवावस्था में नर नारी की जो भावें मेघ रहित शरदकालीन आकाश की तरह स्वच्छ और स्थिर रहती हैं, वृद्धा अवस्था के आने पर उन भावों को चिंता के बादल घेर रहते हैं। कहने का आशा है कि ये भावें सिकुड़ी सिकुड़ी दिखाई देती हैं। आगे है, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संजोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। शून्य सांसों, शून्य माने होता है खालीपन। विधुर वियोग, अब विधुर वियोग, वियोग माने होता है वियोगा अवस्था। अधर माने होठ, मधुर, मधुर माने कोमल, और संयोग यानी संयोगावस्था। तो संयोग वियोग, वियोग माने हो गया बिछुड़न और संयोग माने होता है मिलन। पल माने क्षण, कल्प अपार यानी अपार कल्पों के समान। तो कवि पंत जी कहते हैं, संयोग के समय प्रिय और प्रियतम के होंठ जो आपस में जुड़ जाते हैं, बिछोह होने पर वही होंठ कातर होकर गहरी सांसें भरने लगते हैं। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। तो इस प्रकार संसार में मिलन के जो क्षण हैं वो दो चार दिन के होते हैं, लेकिन विरह असंख्य कल्पों के समान होता है। तो एक बार हम फिर से देखेंगे कि संयोग के समय प्रिय प्रियतमा के जो होंठ आपस में जुड़ जाते हैं या चुंबन में आबद्ध हो जाते हैं, बिछोह हो जाने पर वही अधर वियोग के दुख से कातर हो गहरी सांसें भरने लगते हैं। इस प्रकार संसार में मिलन के क्षण केवल दो चार दिन के होते हैं, लेकिन विरह असंख्य कल्पों के समान होता है। कहने का भाव है कि जीवन में सुख के क्षण बहुत कम होते हैं, अधिकांश जीवन तो दुख भोगते हुए ही बीतता है। फिर आगे है, आर्य वे आपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। अरे वे आपलक, आपलक माने होता है टकटकी लगाकर देखना या आपलक निहारना। आठ आंसू रोते निरुपाय, निरुपाय माने कोई उपाय ना होना, कोई समाधान ना होना। आठ आंसू रोते, आठ आंसू रोना एक मुहावरा है, यानी दहाड़े मार मार कर रोना, फूट फूट कर रोना। उठे रों के आलिंगन, आलिंगन माने आलिंगन करना यानी अपनी बाहों में लेना। रों, रों माने होता है रोएं अर्थात रोम। कसक माने पीड़ा देना, चुभना, कांटों से यानी कांटों के समान, कांटों की तरह। तो पंत जी कहते हैं कि प्रिय विरह के कारण उत्पन्न दुख से
व्यक्ति की आंखें पथरा जाती हैं। अरे वे आपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय। तो प्रिय विरह के कारण उत्पन्न दुख से व्यक्ति की आंखें पथरा जाती हैं। वह आपलक अपने प्रिय के यादों में फूट फूट कर रोता रहता है। उस समय वह पूरी तरह से निरुपाय होता है, अर्थात असहाय होता है। उसे अपने दुख से पार पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। अपनी विवशता, असहायता और अकेलापन के कारण जीवन में आगे आने वाले दुखों की कल्पना करके मनुष्य सिहर उठता है और भय से उसके शरीर का एक एक रोम ऐसे उठ खड़ा होता है मानो वे रोम एक दूसरे का आलिंगन करने के लिए उठ खड़े हों। भय से खड़े हुए रोम उनके मन में पीड़ा की ऐसी कसक पैदा करते हैं मानो उसके शरीर में कांटे चुभ गए हों। फिर आगे है, किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, कल को नहीं किसी की लाज। किसी को सोने, सोने माने जिसे सोना, स्वर्ण, सुख, साज, सुख के साजो सामान, ऋण माने कर्ज, दुख कलही ब्याज, काल माने समय या काल माने मृत्यु, लाज माने लज्जा। तो पंत जी कहते हैं कि संसार में यदि आज किसी को सुख के साजो सामान ऋण के रूप में मिल भी गए हैं तो कल उसे इतना कठिन दुख मिलेगा कि उसे ब्याज सहित वापस करना होगा। यह समय दुख अथवा मृत्यु क्रूर महाजन के समान है, जो अपना सूद यानी ब्याज वसूलने में किसी प्रकार की उदारता नहीं बरतता। वह पूरी निर्लजता के साथ अपना ऋण ब्याज सहित वसूलता है। कहने का भाव है कि आज व्यक्ति को यदि सुख के साजो सामान ऋण के रूप में मिले हैं तो कल उसे वापस करना पड़ेगा। जो कुछ है ये कर्ज के रूप में है और उस कर्ज को समय का परिवर्तन होने पर यानी समय के आने पर ब्याज सहित वापस करना होता है। और वह जो काल रूपी साहूकार है, महाजन है, बड़ा ही निर्दयी है और उसे अपना ऋण वसूलने में कोई लज्जा नहीं होती है। विपुल मण रत्नों का छविजाल, इंद्र धनुष की छटा विशाल, विभय को विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। आगे पंत जी कहते हैं विपुल मणि, विपुल माने अत्यधिक, मणि माने मणियां या रत्न, छविजाल यानी छटा, इंद्र धनुष की सी, इंद्र धनुष के समान, विशाल माने बड़ी, विभव माने ऐश्वर्य या वैभव, विद्युत ज्वाल यानी बिजली की चमक, बिजली की ज्वाला, तत्काल माने तुरंत। तो पंत जी कहते हैं इस संसार में व्यक्ति को प्राप्त असंख्य मणियों और रत्नों की राशि विशाल इंद्र धनुष की मोहक छटा के समान क्षणभंगुर है, जो देखते ही देखते गायब हो जाती है। इसी प्रकार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की आभा भी बिजली की ज्वाला के समान क्षणिक है। जैसे आकाश में एक क्षण के लिए बिजली चमकती है और वहां प्रकाश बिखेर देती है, लेकिन तुरंत वह लुप्त हो जाती है तो क्या होता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार जो धन संपत्ति और ऐश्वर्य की आभा है वो बिजली की ज्वाला की चमक के समान क्षणिक है, जो क्षण भर के लिए चमक कर तुरंत ही ना जाने कहाँ छिप जाती है। जिस प्रकार से मोतियों जड़ी ओस की डार हिला जाता चुपचाप बयार,
तो जिस प्रकार से ओस की बूंदों से सुशोभित वृक्षों की डाली को हवा का एक झोंका चुपके से आकर हिला देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ओस की बूंदें धरती पर बिखर जाती हैं और वृक्ष की डालियां शोभाहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार काल अर्थात समय रूपी वायु व्यक्ति के मुक्ता रत्न आदि विभवों को अपने साथ उड़ा ले जाता है। कहने का भाव है कि समय एक ही पल में व्यक्ति के तमाम सुखों को उससे छीन लेता है। आगे देखें, खोलता इधर जन्म लोचन, मूदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास हुलास, अभी अवसाद अस उच्छ्वास, आचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड्डगन। अब इधर खोलता जन्म लोचन, लोचन माने होता है नेत्र, मूदती माने बंद करना, मृत्यु क्षण क्षण माने पल पल में, क्षण क्षण में, अभी उत्सव हास हुलास यानी उत्सव या उत्साह का वातावरण, अवसाद माने दुख, उच्छ्वास माने गहरी सांसें, अश्रु माने आंसू, आचिरता माने निर्जनता या निर्धनता, जगत माने संसार, शून्य माने खालीपन अकेलापन, समीर माने हवा, ओस के आंसू नीलाकाश यानी नील आकाश, शिशक उठता शिशक उठना, और उड्डगन माने होता है तारे या नक्षत्र। तो पंत जी कहते हैं कि यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, एक क्षण के लिए भी वो स्थिर नहीं होता है। एक और जहाँ कोई जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है, खोलता इधर जन्म लोचन, एक और जहाँ कोई जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है तो कोई मृत्यु की चिर निद्रा में सोकर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये परिवर्तन है, कहीं जन्म हो रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं, तो कहीं व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु की नींद में सो रहा है। अभी उत्सव हास उल्लास, अभी औसा अस असाद। तो कहने का भाव है, इस प्रकार पल पल परिवर्तित इस संसार में जहाँ अभी कुछ समय पहले उत्सव का हास विलास पूर्ण माहौल था, वहीं अब मृत्यु के तांडव ने दुख, आंसू और आहपूर्ण श्वासों से वातावरण को बोझिल बना दिया है। कहने का भाव है, कहीं जन्म हो रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो कहीं मृत्यु के रूप में मातम भी मनाया जा रहा है। कहीं जन्म के रूप में, या किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है, वहाँ हंसी खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ कहीं लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, यानी मृत्यु हो रही है, तो वहाँ एक गमगीन माहौल व्याप्त होता है। ये परिवर्तन है, कहीं जन्म की खुशियाँ हैं तो कहीं मौत का मातम है। अभी उत्सव हास उल्लास, तो फिर देखिए आगे कब कहता है कि इस प्रकार पल पल परिवर्तित संसार में जहाँ अभी कुछ समय पहले तक उत्सव का हास विलास पूर्ण उत्साह विद्यमान था, वहीं अब मृत्यु के तांडव ने दुख, आंसू और आहपूर्ण श्वासों से वातावरण को गमगीन बना दिया है। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। फिर आगे कब लिखता है कि यह विधाता का विधान है या संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जहाँ हर्ष और उत्साह का सागर हिलोरें ले रहा होता है, वहीं अगले ही पल
दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। संसार की इस अस्थिरता और क्षणभंगुरता को देखकर मानो हवा भी दुखी होकर गर्म श्वास छोड़ रहा है। आचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता सभी निश्वास। तो पंत जी कहते हैं कि संसार की इस अस्थिरता क्षणभंगुरता को देखकर ऐसा लगता है मानो हवा भी दुखी होकर गर्म श्वास छोड़ रहा है। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश, और नीले आकाश का हृदय भी उस दुख से द्रवित होकर ओस के रूप में वृक्षों के पत्तों पर चुपचाप आंसू टपकाने लगता है। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उद्गन, और गहन गंभीर सागर का धैर्य भी उस दुख के सामने टिक नहीं पाता, और उसका मन भी अपनी गंभीर गर्जन के रूप में सिसकियां भरने लगता है। तारे भी स्वयं को रोक नहीं पाते और उस कारुणिक दृश्य को देख करके सिहर उठते हैं। अगली कविता। अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा है नैनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन। अरे बासुकी सहस्त्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, चिन्ह निरंतर छुड़ रहे हैं जग के विशद वक्ष स्थल पर। सशत फेनु स्फीत फुदकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत तुम्हारा गरल दन, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व है विवर, बक्र कुंडल दिग्मंडल। तो शब्दार्थ देखेंगे। निष्ठुर माने होता है कठोर। तांडव नर्तन माने प्रलयकारी नृत्य, नर्तन माने नृत्य, तांडव माने प्रलय, तो तांडव नर्तन है प्रलयकारी नृत्य। विश्व माने संसार, विवर्तन माने होता है परिवर्तन या फैलाव। नैनोन्मीलन यानी आंखों का खोलना और बंद करना। निखिल माने संपूर्ण। उत्थान पतन यानी उत्थान होना, उसका पतन होना। बासुकी यानी सर्पों के राजा। सहस्त्र फन, हजार फन, हजारों फन वाले। लक्ष्य माने लाख, आलक्षित माने होता है अदृश्य। चिन्ह माने निशान। निरंतर माने सतत या लगातार। जग माने संसार। बिछत, बिछत माने होता है घायल। वक्षस्थल यानी वक्षस्थल पर। सत सत माने सैकड़ों सैकड़ों। फेनोत्वसित यानी फेन उगलना, फेन उगलते हुए। स्फीत माने होता है व्यापक। फूतकार माने भयंकर। घनाकार बादलों के आकार का। गरल दंत जहरीला दांत। कंचुक माने केचुली, सांप की केचुली। कल्पांतर कल्पों के बीच का समय यानी एक कल्प के बाद दूसरे कल्प का आगमन। विवर, विवर माने बिल यानी जिसमें सांप रहते हैं, तो बिल का तत्सम रूप है बाबी। वक्र कुंडल, वक्र माने गोल, कुंडल माने कुंडली, गोल कुंडली। दिग्मंडल, दिग्मंडल माने होता है दिशाओं का घेरा। व्याख्या करेंगे कि अरे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, जब तुम प्रलयकारी तांडव नृत्य करते हो, विश्व का करुण विवर्तन, तो इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। यानी हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकारी तांडव नृत्य करते हो
तो इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। तुम्हारा ही नैनोन्मीलन निखिल उत्थान पतन। और इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं अर्थात जो क्रांतियां होती हैं, मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने से होती हैं। अर्थात जब तुम अपने नेत्रों को खोलते हो उत्थान होता है और बंद करते हो तो पतन होता है। यानी तुम्हारे नेत्रों के खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता है। अरे बासुकी सहस्त्र फन, हे हजारों फनों वाली बासुकी, यह सहस्त्र फनों वाली बासुकी, लच अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, तुम्हारे लाखों आदृश्य चरण है। इस संसार के घायल वक्षस्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं। तुम्हारी विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपने लपेट में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारें इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को लगातार घुमाती रहती हैं। हे परिवर्तन रूपी बासुकी, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, मृत्यु ही तुम्हारा विषैला दांत है। कंचुक कल्पांतर, 2 कल्पों के बीच का समय ही तुम्हारी कीचुली है। अखिल विश्व ही विवर, सारा संसार ही मानो तुम्हारे रहने की बाबी है। और वक्र कुंडल दिगमंडल दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। एक बार हम सरल अर्थों में, सरल शब्दों में देखते हैं कि हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकारी तांडव नृत्य करते हो तो इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, जो क्रांतियां होती हैं, मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने से होती हैं। अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता है। हे सहस्त्र फनों वाले बासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्षस्थल पर सतत अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं। तुम्हारे विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी लपेट में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारें इस संसार के बादलों के आकाश से परिपूर्ण आकाश को लगातार घुमाती रहती हैं। हे बासुकी, तुम्हारा या मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है। 2 कल्पों के बीच का समय ही तुम्हारी कीचुली है। या संसार ही तुम्हारे रहने की बाबी है और दिशाओं का घेरा ही तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। इस प्रकार इस शीर्षक का एक कविता पूरा होता है। बापू के प्रति शीर्षक के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।